दोस्तों एक बार फिर से रूस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है, लेकिन इस बार कोई महान काम करके नहीं बल्कि यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छोड़कर। दोस्तों आपने रूस देश के बारे में कई बातें सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको रूस से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएंगे जिनके बारे में आप नहीं जानते होंगे। तो चलिए दोस्तों जानते हैं रूस के बारे में कुछ ऐसी बातें जो इसे अन्य देशों से अलग बनाती है। रूस को दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश माना जाता है। हाल ही में रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जंग छोड़ दी है, जो अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी। और अब इस जंग का क्या अंजाम होगा और ये जंग कब रुकेगी, इस बात का अनुमान लगाना काफी मुश्किल है। और इस जंग के बाद से रूस का नाम सबकी जुबान पर चढ़ गया है। मर्दों के मुकाबले महिलाओं की गिनती ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, रूस में पुरुषों की तुलना में महिलाएं ज्यादा है। पूरे रूस में केवल 54% महिलाएं जबकि पुरुषों का प्रतिशत 46% है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि रूस महिला प्रधान देश है। दोस्तों क्या आप जानना चाहते हैं कि ये अंतर क्यों है? दोस्तों बता दें कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान से ही जनसंख्या में अंतर आना शुरू हो गया था और इस युद्ध के दौरान करीब 25 मिलियन रूसी सैनिक मारे गए थे। हालांकि अब युद्ध एक बार फिर से जंग छिड़ गई है और देखना होगा कि इस जंग का अंजाम क्या होगा। इसके साथ ही बता दें कि रूस में पुरुषों की उम्र अभी भी महिलाओं की तुलना में बहुत कम है। दुनिया का सबसे लंबा रेलवे रूट रूस में है। दोस्तों क्या आप जानते हैं रूस में सबसे लंबा रेलवे रूट है? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि दुनिया में सबसे लंबा रेलवे सिस्टम रूस में ही है। ट्रांस साइबेरियन रेलवे मास्क से लेकर व्लादिवोस्टॉक तक फैला हुआ है, जो कुछ 5772 मील लंबा है। और इस रेलवे रूट की एक खास बात ये भी है कि ये चीन और मंगोलिया से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में अगर आप चीन या मंगोलिया जाना चाहते हैं तो इस रेलवे रूट से यात्रा कर सकते हैं। इसके साथ ही ये रेलवे रूट भी बेहद खूबसूरत है, जिसमें बैठने के बाद आपको चारों ओर पहाड़ ही पहाड़ दिखेंगे। साइबेरिया है रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि साइबेरिया रूसी संघ का 77% हिस्सा है, यानी साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है। और सबसे अजीब बात दोस्तों ये है कि इस पूरे क्षेत्र में केवल 20% रूसी लोग ही साइबेरिया में रहते हैं। इसका कारण ये है कि जहाँ की परिस्थितियाँ काफ़ी असामान्य हैं, जिसके कारण बेहद कम लोग ही जहाँ रहते हैं। और आपको बता दें कि जहाँ का तापमान हमेशा माइनस में ही रहता है। ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि अगर रास्ते में कहीं एम्बुलेंस दिख जाए तो उसे रास्ता देना चाहिए और सबसे पहले एम्बुलेंस को जाने देना चाहिए, भले ही कितना भी ट्रैफिक क्यों ना हो। लेकिन अगर हम आपसे पूछे कि आप ट्रैफिक जाम से बचने के लिए क्या करते हैं, तो शायद आपका जवाब होगा कि आप उस दिन मेट्रो से सफ़र करते हैं या फिर गाड़ी की जगह बाइक पर जाते हैं, क्योंकि बाइक पतली सी जगह से भी निकल जाती है और आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रूस के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए फर्जी एम्बुलेंस का इस्तेमाल करते हैं। शायद ये बात सुनकर आपको भी हैरानी होगी, लेकिन दोस्तों ये सच है। बता दें कि रूस की अमीर जनता अक्सर ऐसे कांड करती रहती ताकि वह समय सिर अपने ऑफिस में पहुंच सके। कई शहर हैं दुनिया की नज़र से दूर। दोस्तों क्या आप सोच सकते हैं कि कोई देश अपने कुछ शहरों को छिपा कर रख सकता है, यानी किसी देश में ऐसे शहर मौजूद हैं जो दुनिया की नज़र में छिपे हुए हैं और उनके बारे में कोई जानता ही नहीं है। जी हाँ, ये बात एकदम सच है। बता दें कि रूस में करीब 15 ऐसे शहर हैं जिन्हें रूस द्वारा दुनिया की नज़र से छिपा कर रखा गया है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला इंसान रूसी था। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि पहली बार बाहरी अंतरिक्ष यात्रा किसने की थी और किस साल अंतरिक्ष में किसी इंसान ने अपने कदम रखे थे, और वह कौन था और किस देश का नागरिक था? शायद नहीं, तो आपको बता दें कि यूरी गगारिन ने सबसे पहले बाहरी
अंतरिक्ष यात्रा की थी। और बता दें कि यूरी गगारिन रूस के ही नागरिक थे, जो पेशे से पायलट और कॉस्मोनॉट थे। वोदका शब्द है रूस की देन। शायद आपने वोदका पी होगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इस शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? शायद नहीं। तो आपको बता दें कि दुनिया को ये शब्द रूस की ही देन है। रूस में वोदा का मतलब पानी होता है और इसी से बना है शब्द वोदका। हालांकि वोदा और वोदका दोनों में काफ़ी अंतर है। सबसे गहरी झील दोस्तों, रूस के साइबेरिया में बैकाल झील पाई जाती है। ये झील न केवल दुनिया की सबसे गहरी झील है, बल्कि इसमें दुनिया के ताजे पानी का लगभग 20% हिस्सा है। यही कारण है कि रूस के लोग साफ पानी पीते हैं। कभी दाढ़ी रखने पर लगता था टैक्स। दोस्तों, ये कहना गलत नहीं होगा कि पुरुषों की शान होती है दाढ़ी, और इससे उनकी खूबसूरती और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन सोचिए, अगर किसी देश का कानून ये कहता हो कि पुरुषों द्वारा दाढ़ी रखी जाने पर टैक्स लिया जाएगा, तो आपको ये सुनकर कैसा लगेगा? शायद आपको हंसी आएगी और आप सोचोगे कि ये क्या बात हुई। लेकिन आपको बता दें कि पीटर द ग्रेट के शासन के दौरान अगर कोई पुरुष दाढ़ी रखता था तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। तो ये थे दोस्तों रूस देश से जुड़े कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जिनके बारे में शायद आप पहले नहीं जानते होंगे। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर